पीथमपुर नगरपालिका में कमिश्नर दीपक सिंह एवं आईजी अनुराग सिंह के द्वारा पीथमपुर नगरपालिका में समाजसेवी एवं प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कचरे को जलाने के मामले में कमिश्नर दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय में 6 तारीख को यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में तिथि निर्धारित की गई है। उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद पीथमपुर के लोगों की जन भावनाओं को अवगत कराते हुए उसके आगे जो भी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश किया जाएगा उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कमिश्नर साहब हमारे बीच मुख्यमंत्री की बात रखने आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलाया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन हमारी बात पर नहीं मानेगी तो हम फिर से अनशन पर बैठेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जो है मीटिंग लेने के लिए आए थे, क्या कुछ निकल के आया है? सरकार तक हमने हमारी बात पहुंचाई थी डीएम साहब के द्वारा, और उनकी बात सीएम साहब की बात लेकर वो हमारे बीच आए थे और उन्हें हमें स्पष्ट कराया है कि अभी ये पीथमपुर में इस कचरे का निष्पादन नहीं है। आपको लगता है कि जो मतलब आला अधिकारी कह के गए, आप उससे मतलब आशान्वित हैं? हाँ, अभी तो हम आशान्वित हैं, और अगर शासन प्रशासन हमारी बात पर और उनकी बात पर खरा नहीं उतरेगा तो हम फिर से अनशन शुरू करेंगे और फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने क्या बात रखी अपनी? ये कचरा पीथमपुर में किसी भी स्थिति में नहीं जले। पीथमपुर में ये कचरा केवल सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित तरीके से जले। अच्छा, निष्पादन। संदीप, ये बताओ कि इस जो बैठक में जो थे वो सारे जनप्रतिनिधि बीजेपी कांग्रेस छोड़ के सारे जनप्रतिनिधि थे? बीजेपी कांग्रेस और समाज कौन कौन थे? हर संगठन, हर पार्टी और सब सर्व समाज के लोग थे। हो गया? रखी गई थी सर, पीथमपुर में पब्लिक से चर्चा करेंगे मुद्दों पर, क्या कुछ रहा पूरा भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट विभिन्न 12 कंटेनर में पीथमपुर स्थित रैम की जो केंद्र है वहाँ पर लाया गया है। उसके बाद पीथमपुर में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी, और उसका एक प्रमुख कारण था कि लोगों में कुछ इस तरह का संदेह या भय या एक इस तरह की बात आ गई थी कि इससे उनका कुछ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आईजी इंदौर, धार के कलेक्टर, एसपी, यहाँ पीथमपुर के नगरपालिका अध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ चर्चा की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो अपशिष्ट यहाँ पर पीथमपुर में रैम की प्लांट में भेजा गया है, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये परिवहन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है, उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, जो इस बात को लेकर है, लोगों की जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, या उसको अपशिष्ट का जब निस्तारण होगा तो किसी प्रकार का वायु में या अंडरग्राउंड वाटर में या लोगों के हेल्थ या उस पर कोई प्रभाव पड़ना है, तो चूँकि इसके बारे में कई विशेषज्ञ कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की
जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ इसमें काम कर रही हैं, उनके माध्यम से हम पीथमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम अवगत कराएं कि इसमें वास्तविकता क्या है। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और नागरिकों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार का अफवाहों में ध्यान नहीं दें, क्योंकि अफवाह फैलने से भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। मैं पीथमपुर के नागरिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि जब प्रशासन और पुलिस ने उनसे बातचीत की तो बहुत ही समझ-बूझ के साथ वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो कन्फ्यूज़न थे, वो दूर हो गए हैं और सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। धार के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी ने बात की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज अब हो गई है। आज पीथमपुर में जन सामान्य पूरा नॉर्मल है, शांतिपूर्ण है। आगे भी हम लोग संवाद सबके साथ रखेंगे और आगे जो भी इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय आएगा उसके अनुरूप हम लोग सभी लोगों को विश्वास में लेके संवाद कायम करके पारदर्शिता के साथ सारी अग्रिम कार्रवाइयाँ हम लोग करेंगे। कंटेनर आने की सूचना आम लोगों को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दी गई थी, ऐसा क्यों? ये कल जो बंद का आह्वान किया गया था और जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे, उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बरती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे इसी उद्देश्य से कि कल जो कुछ एक घटनाएँ घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितने भी जगह पे, जितने भी चौराहे पे ये घटनाएँ घटी हुई थी कल, वो सारी जगह हमने देखे। सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है यहाँ पे, काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, उसको हम असेस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे फोर्स को सर, दो लोग घायल हो गए थे, खुद को आग लगा ली थी, इस तरह की खबरें हैं सर, उस पर क्या प्रशासन ने ध्यान दिया? जो दो लोगों ने यहाँ पे आग लगाई थी उनका इलाज श्वेतराम हॉस्पिटल में चल रहा है इंदौर में और वो लगभग 10 से 15% के आसपास उनका बर्न है और वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आगे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार से आंदोलन को रूप देना ठीक नहीं है। बाकी आपकी बात सुनने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है।